हेलो दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। आज का वचन, आज का विषय, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 9 पद में ये बात लिखा हुआ है। दोस्तों, हम आइए इसी संबंध में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और ये कैसे करके होता है और कैसे काम करता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें दो चीजें कि पाप केवल परमेश्वर का बीज उसी के अंदर बना रहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का बीज उसी के अंदर रहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से जन्मा है। ये परमेश्वर से जन्म लेना जो है, ये शारीरिक रूप से नहीं है, ये आत्मिक रूप से जन्मा हुआ व्यक्ति है। आत्मिक तौर से जन्मने का मतलब है आध्यात्मिक आत्मा में नया जन्म का होना। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 7 पद पढ़ेंगे, निकोदेमुस और यीशु मसीह की कहानी कि जल और आत्मा से जन्म लेना। तो ये जो है, जो परमेश्वर से जन्म लेने की बात है, जो है वो आध्यात्मिक नया जन्म है। और आध्यात्मिक नया जन्म होने के लिए 3 चीजों के द्वारा आत्मिक नया जन्म होता है। सबसे पहला, इंसान के जीवन में जो आता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास होता है और विश्वास होने से उसका हृदय, उसका मन बदलता है। दूसरा चीज, उसके अंदर पवित्र आत्मा का आह्वान। जो पवित्र आत्मा के जीवन आह्वान होता है तो उसके स्वभाव, उसका विचार, उसकी बुद्धि सब बदल जाती है और उसका चाल चलन भी नया होता जाता है। और तीसरा, पवित्र आत्मा और जल के स्नान से, वचन के द्वारा जब जल का स्नान होता है, पवित्र आत्मा और जल का जो स्नान होता है, तो हमारा नया जन्म होता है। और जिनका नया जन्म होता है वही लोगों के अंदर परमेश्वर का बीज बना रहता है। दोस्तों, परमेश्वर का बीज बाइबल में अधिकतर परमेश्वर के वचन को कहा गया। जी, परमेश्वर का वचन, यदि आप वचन को पढ़ते हैं तो अविनाशी बीज कहा गया है ना। अविनाशी बीज के द्वारा हम लोग क्या है, उत्पन्न हुए हैं, और वो परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा और सुसमाचार। दोस्तों, जो कोई इन तीनों चीजों में बना रहता है ना, सुसमाचार उसके हृदय में यदि हमेशा बना रहता है। सुसमाचार मतलब यीशु मसीह के क्रूस की कहानी, यानी यीशु मसीह के दुख और तकलीफ यदि आपको हमेशा आपके हृदय में बने रहते हैं और आप ये याद रखते हैं कि यीशु आपके लिए क्रूस के ऊपर मरा है और दुख उठाया है। दोस्तों, पवित्र और धर्मी होकर उसने आपके हमारे लिए दुख सहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, तुम्हारे की पाप से बचा रहेगा। दूसरा, यदि वो वचन में वर्तमान बना रहता है, यानी वचन का अध्ययन करता रहता है, वचन पढ़ता है, सीखता है, तो वचन के द्वारा पाप करने से मनुष्य बच जाता है। और बाइबल में परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का बीज कहा गया है। दोस्तों, जब पवित्र आत्मा से आपका संबंध होता, पवित्र आत्मा को वेलकम करना पड़ता है, जीवन में स्वागत करना पड़ता है पवित्र आत्मा को। जब आप पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो पवित्र आत्मा तभी आपके जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि सबके पास पवित्र आत्मा आएगा। क्यों? क्योंकि आप उसका वेलकम नहीं कर रहे, उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, सो अपने जीवन में, अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखिए, तभी आपका आध्यात्मिक नया जन्म होगा और परमेश्वर का बीज आपके जीवन में बना रहेगा। दोस्तों, आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये 3 साधन है। ये सुसमाचार, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। और लोगों ने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है और बहुत बड़े बड़े जितने भी सेवक है, परमेश्वर के दास है, वो सब परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा, सुसमाचार के द्वारा इतने प्रभावी है। आपका जीवन भी उतना प्रभावी हो सकता है यदि आप परमेश्वर के वचन में आप बने रहे तो।
तो दोस्तों, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है। सो दोस्तों, आप सबों को हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे किसी नए एक जो है विषय में।